वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसको अपने टीम के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एक संस्था है, इट्स कॉल्ड फेयर ट्रेड कमीशन। डोमेस्टिक जो कोरिया में काम हो रहा है एटमी का, ठीक है, उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला हुआ था, जो हर साल रिसर्च रिपोर्ट निकालता है। एक रिसर्च रिपोर्ट निकलता है वर्ल्ड की जो टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ की स्पेशली या कॉस्मेटिक वाली प्रोडक्ट कैटेगरी में, तो उसमें टॉप 10 प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है। तो ये फेयर ट्रेड कमीशन ही इसको लिस्ट करता है। और दूसरी एक चीज़ जो है वो फेयर ट्रेड कमीशन निकालता है कि कोरियन डोमेस्टिक में जो कंपनीज काम कर रही हैं उसमें जितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, उन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में मैक्सिमम जनरल कमीशन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है, या दूसरे शब्दों में बोलें कि मैक्सिमम जनरल कमीशन रिसीव करने वाले किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, राइट। तो इसमें नंबर 1 पोजीशन जो है वो एटमी को दिया गया है। और एटमी में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव मतलब से जो काम कर रहा है, कंसिस्टेंट काम कर रहा है, तो उसकी तादाद, उनको जनरल कमीशन मिलने का जो परसेंटेज है वो है 86%, 86%। ये एक रिपोर्ट है प्रॉपर। और दूसरी जो उसके बाद में सेकंड नंबर जो आता है वो नंबर आता है एमवे का, थर्ड नंबर आता है। और एमवे के नंबर में और एटमी के नंबर में जो डिफरेंस है, एटमी नंबर 1 पे 86% के साथ में है और एमवे जो है वो 55% के साथ में है। और थर्ड नंबर पे जो कंपनी आती है वो लगभग 35% के साथ में है। तो आपको ये चीज़ समझना और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर का सक्सेस रेशो जो है वो ये एक छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। जनरल कमीशन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस जनरल कमीशन को उन्होंने बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है। तो वो जनरल कमीशन जनरल नहीं रहा है। जनरल कमीशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको अचीव करने के लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया, कोई पर्टिकुलर टारगेट्स, कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइमलाइन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए उदाहरण समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि एटमी है, एटमी में आप देख लीजिए कि जनरल कमीशन की क्लोजिंग का कोई 7 दिन में क्लोजिंग, 10 दिन में क्लोजिंग, 15 दिन में क्लोजिंग, 1 महीने में क्लोजिंग या 1 साल में क्लोजिंग नहीं है। ये लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड जनरल कमीशन हमको मिलता है, ठीक है। यहीं पे आप दूसरी बाइनरीज में चले जाइए, दूसरी किसी भी बाइनरीज में आप जाओगे, वहां पे जनरल कमीशन को आपको 1 हफ्ते में क्लोज करना पड़ेगा, 15 दिन में क्लोज करना पड़ेगा, 30 दिन में क्लोज करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो कि 6 महीने में कोई ना कोई पर्टिकुलर डेडलाइन जरूर होगा। और अगर आप नहीं क्लोज करते हैं तो उसकी पेनल्टी है कि वो पीवी लैप्स हो जाता है, ठीक है। यहां पे एटमी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, राइट। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। जो दूसरी चीज है जिसमें मैंने आपको बताया कि जनरल कमीशन बाकी की कंपनीज में जनरल नहीं होता है, ठीक है, आम नहीं होता है वो। उसके लिए उसको डिवाइड कर दिया गया। मान लीजिए कि कोई कंपनी बोल रही है कि वो 70% जनरल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जब आप उसका बाइफर्केशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कार फंड बोनस है, ठीक है, उसमें हाउस फंड बोनस है, उसमें जो है फिर आप मान लीजिए कि कुछ और है, मोबाइल फंड बोनस डाल दिया है या बाइक फंड बोनस डाल दिया जाए, कोई भी अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस डाल दिए गए। और उस पर्टिकुलर फंड को अचीव करने की एक सर्टेन टारगेट है। तो अगर टारगेट डाल दिया है तो वो तो जनरल रहा ही नहीं, राइट। वो जनरल नहीं रहा, वो स्पेसिफिक कैटेगरी में आ गया, वो मास्टरशिप वाली कैटेगरी में आ गया या लीडरशिप वाली कैटेगरी में आ गया। और जनरल जो फाइनल बचता है वो बचता है हार्डली 8 to 10%। और एटमी में जो पीवी का टोटल 44% जनरल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ की अहमियत समझिएगा और ये चीज़ आप लोगों को समझाना शुरू कीजिए। देखिए आपके कितने जल्दी से जो है वो कन्वर्शन निकलना स्टार्ट होते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल।